गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अंग्रेजी गुरुजी। तो आज आप सबको पता है कि रिज़ल्ट आ चुका है एनडीए रिटन का। तो कुछ बच्चे जो उत्तीर्ण हुए हैं हु हैव जनरली क्रैक द रिटन एग्जामिनेशन, सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू लेट यू मीट दैट स्टूडेंट। सो चलिए थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं मिलवाता हूँ। बट उससे पहले बता दूँ कि जिन बच्चों का नहीं हुआ है उन लोगों के लिए मैं आपको एक गुरु मंत्र यही दूँगा कि हार नहीं मानना कभी भी। बिकॉज अगर आप वहाँ से कहीं फेल होते हो ना, तो जब दोबारा शुरू करते हो तो आप एक्सपीरियंस के साथ शुरू करते हो। तो उस एक्सपीरियंस के साथ शुरू करिए, राइट। अगर आपके अटेम्प्ट बचे हैं, मेहनत करिए एंड जस्ट गिव योर बेस्ट, यू कैन डेफिनेटली क्रैक इट, राइट। सो बड़े हर्ष के साथ मैं बुलाना चाहूँगा वन ऑफ माई वेरी डियर स्टूडेंट ऋतिक सिंह। प्लीज़ कम इन ऋतिक। सो हाय everybody. First of all, congratulations Thank you, sir. Very on cracking the written examination of NDA. Thank you, sir. How are you feeling? I'm feeling very well, and now everything is okay. I'm feeling very happy. Okay. So guys, मैं सबसे पहले इनका थोड़ा सा परिचय दे दूं कि he belongs to village first of all. यह बच्चा एक गांव से आता है और गांव में आपको पता है कि what sort of फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होते हैं अगर शहर के बच्चों के तुलना में अगर मैं कंपेयर करूं तो ये बच्चा है जो ऑनलाइन मेरे से मिला और वहाँ से मैं इनको इंग्लिश मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो सिर्फ वही था कि हमारा बस ऑनलाइन इंटरेक्शन था एंड ही वाज सो सिंसियर कि वो देखने से ही लगता था कि ये बच्चा कुछ ना कुछ करेगा और इसने रिफ्लेक्ट किया उस रिज़ल्ट में। ऋतिक, तुम्हारा ये कौन सा अटैम्प्ट था? Second. Written के लिए second. ओके, सो सेकेंड अटेम्प्ट में गाइस एक बड़ा ही मतलब एक मैं बोलूँगा बहुत सारे बच्चे फर्स्ट में कर लेते हैं बट नॉट अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज सी जब भी आप सक्सेस पाते हो सक्सेस ही होता है, राइट। तो मुझे लगता है कि फ़र्स्ट में आपको कैसा एक्सपीरियंस, क्या सीखा आपने फर्स्ट अटेम्प्ट से? फर्स्ट अटेम्प्ट में सर हम अच्छा से प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे और उस समय हमें पता नहीं था कि चीज़ें करनी कैसी है। ओके, बहुत कुछ छूट गया था, रिवाइज नहीं हो पाया था और PYQs पे मैंने उतना फोकस नहीं किया था, जबकि PYQ किसी भी एग्ज़ाम का बैकबोन होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यही चीज़ था अच्छा जो मैंने हाँ। ये जो प्रॉब्लम्स पे तो हम आएंगे बट सबसे पहले आप बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये पटना से लगभग 10 किलोमीटर या हाँ। दूर है इनका गांव और लगभग ये गांव से ही गांव में रहते हैं, गांव में ही पढ़ाई करते हैं। गांव में ही आपकी फैमिली रहती है? हाँ। ओके, सो व्हाट डज योर फादर डू? हमारा एक छोटा सा बिजनेस है। ओके ओके ओके, तो गांव में ही है? हाँ। ओके ओके फाइन। सो आप देख सकते हैं कि एक गांव का बच्चा अगर ये अचीव कर सकता है विद सम लिमिटेड रिसोर्सेज तो एनीबॉडी कैन डू। लेकिन उसके लिए डेडिकेशन चाहिए जो ऋतिक के पास था। वो डेडिकेशन दिखाइए, यू कैन डेफिनेटली अचीव जो भी आपका मंजिल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ऋतिक। तो कैसा रहा, मतलब क्या क्या मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ा लिविंग इन विलेज? परेशानियाँ काफ़ी थी सर, जैसे कि कोई गाइड करने वाला नहीं होता है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें खुद के मिस्टेक से सीखना होता है। बिल्कुल। तो यही चीज़ हुआ मेरे प्रिपरेशन में भी। मैं अपने मिस्टेक से सीखता गया और अल्टीमेटली जो मिलना था इवेंचुअली मिल गया। लाइक अभी और भी काफ़ी चीज़ें करनी है। टहलते हुए बात करता हूँ। तो क्या ट्यूशन वगैरह प्रॉपर मिल रहा था? हाँ, हम ऐसे पहले तो मैं एक ऑफलाइन भी ज्वाइन किया था बट उसमें नहीं मज़ा आ रहा था, तो फिर मैंने ऑनलाइन करना स्टार्ट किया। ओके ओके, अन अकेडमी पे। हाँ। चलो आप सबको बता दूं कि जब मैं इनसे मिला तो लाइक ही वाज हैविंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि वो थोड़ा सा दिखता है गांव के बच्चों में जो है हेजिटेशन होता है इंग्लिश को लेके। बट इन्होंने जिस तरीके से निरंतरता के साथ मेहनत किया और वहाँ तक पहुँचे, वो डेडिकेशन से ही हो सकता है, राइट। तो वो इन्होंने किया और चलो थोड़ा सा ठीक है। तो ऋतिक एक हेलिंग फ्रॉम विलेज एंड लाइक हाउ डू यू जनरली हैंडल द इंग्लिश सब्जेक्ट? क्योंकि मैं देखता हूँ कि बिहार के बच्चे मैथ्स में अच्छे हो जाते हैं, साइंस में भी ठीक ठाक कर लेते हैं, बट इंग्लिश लगता है कि दैट इज़ नॉट द कप ऑफ टी। सो हाउ डिड यू हैंडल इट? सर अगर मैं पर्सनली इंग्लिश की बात करूँ तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था। जब मैं 4, 5, 6 में ही था तब से मुझे इंग्लिश अच्छा लगता था। ओके।
तो जैसे वो मैंने पैशन बना हुआ था बचपन से। हाँ, ओके। तो बस एक चाहिए था जो ट्रिगर्ड करे, तो आप आए थे सर। बिल्कुल, तो उसके बाद आपसे मैंने पूछा कैसे प्रिपरेशन करना है, आपने काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया, हमने PYQs काफ़ी लगा, तो उससे आइडिया लग जाता है कि पूछने क्या मतलब क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ, तो फिर वैसे ही हो गया ओके, एक ओके, लेवल पे आके। अच्छा, मैं आप सबको बता दूं कि मैं भी जनरली गांव से ही हूँ। एंड 10th तक मैं भी लाइक आई वाज स्टडिंग इन विलेज ओनली, एंड देन आई हेडेड टू दिल्ली एंड देन आई डिड माय फर्दर स्टडीज़। ठीक है, तो जैसे कि जो भी बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उनको ये तो देख लेना चाहिए कि इंग्लिश इज़ नॉट लाइक बिग लाइक और हार्ड सब्जेक्ट, राइट? एनीबडी कैन डू इट। ठीक है, तो मैथ्स साइंस के साथ इंग्लिश भी, क्योंकि एनडीए क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग डेफिनेटली ये कर सकते हो। ठीक है, तो ऋतिक, अब आते हैं कि प्रिपरेशन का, तो टाइम टेबल कैसे आप मैनेज करते थे? बहुत सारे बच्चे जो करना चाहते हैं, वो टाइम टेबल कैसे मैनेज करना चाहिए? टाइम टेबल के लिए ऐसे मेरा कुछ स्पेशल टाइम टेबल नहीं था, बट जो अनअकैडमी का शेड्यूल्ड क्लासेस होते थे उसे मैं अच्छे से लगाया करता था रेगुलर बेसिस पे। हाँ, हाँ, हाँ। और प्रैक्टिस के लिए भी मैं रेगुलर प्रैक्टिस किया करता था, MCQ लगाया करता था। और मैं बोलूँगा कि जो प्रैक्टिस करता है वो काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है उसके। ओके, तो प्रैक्टिस इज़ द की। हाँ, ज़्यादा जितना ज़्यादा MCQs लगाए हाँ, हाँ। उतना बढ़िया है। तो कोई टाइम टेबल सेट करके तुम करते थे? क्योंकि टाइम टेबल हमारा वही जो क्लासेस हो गए अनअकैडमी के, तो काफ़ी उसमें तो 9-10 घंटे क्लासेस हो जाते थे। ओके, तो उसके एक्स्ट्रा मैं 4-5 घंटे पढ़ लिया करता था। ओके। फैमिली से कोई सपोर्ट रहता था, या कभी कोई ऐसा प्रेशर कि तुम्हें करना ही है, ऐसा कुछ? नहीं, फैमिली से कभी प्रेशर नहीं रहा है, हमेशा बिल्कुल कामली, बिल्कुल नॉर्मल रहा है हमारा। ओके, मतलब फुल सपोर्ट है। हाँ, फुल सब। सही है। और ऐसे मेरे फैमिली में भी मेरे कज़न इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट है, ओह वाओ मैन। तो काफ़ी इंस्पिरेशन मिला और घर वालों से काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। ओके, 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 फेयर इनफ, फेयर इनफ। तो जिन बच्चों का इस सेशन में नहीं हो पाया है, वो कैसे, मतलब आप उनको क्या एक मोटिवेशन क्या देना चाहोगे? मैं 2 चीज़ बोलूँगा इसके रिगार्डिंग। इसमें पहला चीज़ आता है प्रैक्टिस, कि हम प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। हमारा जो सिलेबस होता है काफ़ी वास्ट होता है, तो बस सिलेबस कवर करने के चक्कर में प्रैक्टिस करना ही भूल जाते हैं। ओके। और सेकंड चीज़ आता है PYQ। किसी भी एग्ज़ाम का बैकबोन जो होता है PYQ होता है। हम पहले मुझे एनालिसिस करना होता है PYQ, फिर लेवल चेक करना होता है किस लेवल का पूछा जा रहा है, फिर हमें एक्ट करना होता है, वरना सिलेबस तो बहुत ज़्यादा वास्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे स्मार्टली अगर आप करोगे डेफिनेटली आप कर सकोगे। क्रैक कर पाओगे। हाँ। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि PYQ ये सब करना जनरली छोड़ देते हैं। अगर आप मान लो कि प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपने कोई भी टॉपिक सीखा, मान लो कि मैं कोई भी रैंडम टॉपिक, अगर मैं चाहे इंग्लिश की बात करूं, या मैं मैथ्स की बात करूं, या साइंस की बात करूं, वो टॉपिक आपने किया और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने MCQ नहीं किए, PYQ नहीं लगाए, तो फिर फ़ायदा नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, सॉरी, टॉपिक से रिलेटेड तो हम MCQ ही कर सकते हैं, PYQ तो पूरा टॉपिक का करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा आपको। तो अगर वो नहीं करोगे तो वो फिर आपके लिए फिर परेशानी का सबब है। So you guys will have to like manage the things, like whatever you practice, whatever topic you generally handle, you have to do many MCQs on it, right? ठीक है, और भी कुछ परेशानी जो आप बताना चाहोगे कि बच्चे फेस करते हैं जनरली? और ये होता है ना, जैसे कि हमारा जो प्रिपरेशन टाइम होता है, तो जो लास्ट का पीरियड होता है काफ़ी ज़्यादा टेंस होता है, उसमें हमें कामली एक्ट करना होता है। तो ऐसा नहीं होता है, ये नॉर्मल होता है, हर किसी के समय में होता है। तो पहले तो ये याद कर लो भाई कि हमें कामली रहना है, बिल्कुल, बस यही है। पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस होना चाहिए। और हर किसी को मूड ऑफ होता है वो लास्ट समय में कि छोड़ो बेटा क्या क्या रिवीजन कर लें हाँ, भाई बिल्कुल, छोटे बिल्कुल। समय में, बट नहीं, आपको करते रहना है और डेफिनेटली होगा। राइट, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक ये आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि जो टाइम टेबल का जो फंडा है ना, अगर आप टाइम टेबल सेट करोगे तो उससे सब सब्जेक्ट पे फोकस कर पाओगे। हाँ, है ना? डेफिनेटली। क्योंकि आपके पास देखो सिलेबस थोड़ा टफ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हैंडल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, टाइम टेबल सेट कर लो कि मेरे को सुबह में जाके 5 to 6 ये पढ़ना है, 6 to 7 ये पढ़ना है, फिर मेरे को MCQs करने हैं। तो इस अकॉर्डिंग अगर करोगे तो डेफिनेटली चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, राइट? और देश को रिप्रेजेंट करना एक बहुत शान की बात होती है गाइस।
ठीक है, तो अगर ये सोचा है तो मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस तरीके से ऋतिक ने दिन रात एक करके यहाँ तक लाइक अभी रिटन इन्होंने क्रैक किया है, राइट। अभी इनका इंटरव्यू है, कुछ चीज़ें अभी हैं, तो मुझे लगता है कि जो इस बच्चे में कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से मेहनत करता है, डेफिनेटली क्रैक करेगा। थैंक यू सर। और माई बेस्ट विशेस आर विद हिम। और जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बोलूँगा कि आप भी कर सकते हो। जो बच्चे रह गए हैं उन बच्चों से मेरी एक गुजारिश है कि डोंट फील डीमोटिवेटेड, राइट। आपको क्या होता है कि जब आप कुछ चीज़ें जब मान लो कि वो क्रैक नहीं कर पाते, वहाँ से आप जब नया चीज़ शुरू करते हो ना, तो आप एक्सपीरियंस से आ रहे हो, तो यू गाइज कैन डू वंडर्स, लेट मी टेल यू, राइट। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि मीलों लाइक हज़ारों मील की दूरी ना पहले कदम से शुरू होती है, राइट। तो पहला कदम शुरू करिए, टाइम टेबल सेट करिए, उसको फॉलो करना शुरू करिए। और लाइफ में ना आई मीन वो अपने अंदर ना वो एक ललक पाल लीजिए, विलिंगनेस पाल लीजिए कि वो वर्दी चाहिए मेरे को अपने ऊपर। तो उसको पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, वो सेशन के लिए आप ज़रूर आ सकते हैं और ज़रूर हम हेल्प करेंगे। तो जुड़ जाइए आप अंग्रेजी गुरु चैनल के साथ, चाहे वो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए या टेलीग्राम से जुड़िए, राइट। हर तरीके से मैं मदद करता हूँ। शायद मेरे बच्चे जानते हैं कि पर्सनली जो हेल्प हो पाता था मैं करता था इनको। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, और जो मेरे से मदद बन पड़ेगा आई डेफिनेटली डू। सो थैंक यू सो मच ऋतिक। थैंक यू सर भाई, थैंक यू। और मैं स्पेशल थैंक करना चाहूँगा सर, बिकॉज आप नहीं होते तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती। Okay, thank you so much for giving such compliment. Okay guys, so for any motivation I'll be always there for you. मिलते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ऋतिक की जगह पे और बहुत सारे बच्चे आएँ और मैं उनका इंटरव्यू करूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी। राइट, इंसान की बात